अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डायनो क्या होता है, डायनो ट्यूनिंग क्या होती है। गाइस, आप लोगों को सबको पता है गाड़ी में आपके कंप्यूटर होता है, सही है। गाड़ी में दो मेन कंप्यूटर होते हैं, एक इंजन का और एक गियर का, सही है। मेन ये दो होते हैं, उसके बाद आगे छोटे छोटे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सही है। तो ये जो दो मेन कंप्यूटर होते हैं, इसका जितनी भी गाड़ियाँ मॉडिफाई होती हैं हमारा ज़्यादातर ताल्लुक इन दो कंप्यूटर से होता है, ठीक है। तो गाइस, अब गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर, अब गाड़ी के अंदर जो मर्जी मॉडिफाई कर लें, इनटेक लगा लें, फ़िल्टर लगा लें, हेडर्स लगा लें, कुछ भी लगा लें, अगर आप गाड़ी ट्यून नहीं करवाते तो गाड़ी को नहीं पता लगता कि आपने गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन की हुई है, सही है ना। तो आपने गाड़ी में क्या ऐड किया, क्या नहीं ऐड किया, तो गाड़ी को नहीं पता होता, तो गाड़ी आपको परफॉर्मेंस नहीं देती। और कभी कभार आपकी गाड़ी का इंजन जो होता है वो ख़तरे में होता है, गाड़ी में फ्यूल कम होता है, वो इंजेक्टर जो होते हैं फ्यूल कम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, और आपकी गाड़ी को फ्यूल ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए गाड़ी को ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ी में जो मर्ज़ी लगा लें, परफॉर्मेंस तब तक नहीं आएगी जब तक आप ट्यून नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप ट्यून नहीं करते तो आपका इंजन टूट सकता है, नॉकिंग शुरू हो सकती है इंजन के अंदर, और जिससे इंजन टूट सकता है। तो ट्यूनिंग जो है ना एक बेहतरीन और ज़रूरी चीज़ है। बेशक आप गाड़ी में कोई एक भी परफॉर्मेंस पार्ट लगाते हैं, उसके लिए ट्यून करना बहुत ज़रूरी है, सही है। ये तो बात हो गई ट्यूनिंग की इंपॉर्टेंस, सही है। और दूसरी बात, डायनो क्या होता है। डायनो गाइस, आपको अब जब गाड़ी ट्यून करनी होती है तो आपको गाड़ी को फुल भगा के देखना होता है कि गाड़ी में फ्यूल कितना आ रहा है, और गाड़ी में किसी किस्म की नॉकिंग तो नहीं हो रही है, और गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं परफॉर्मेंस, सही है। तो आपको भगा के देखना होता है, भगा के आप उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, उसके बाद उसको एडजस्ट करते हैं, उसका एयर फ्यूल रेशियो, और आप उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब भगा के देखने के लिए आप रोड पे अगर आप भगा रहे हैं तो आपका मोस्टली ध्यान होता है आपका गाड़ी में ट्रैफिक के ऊपर के कोई आ ना जाए सामने, और आप उसके बाद आगे एकदम से स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ख़तरा होता है, सही है। तो उसके लिए उन्होंने डायनो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ होता है। डायनो एक, क्या नाम है उसका, आपकी मशीन होती है, आपके रोलर टाइप होता है जो ज़मीन के अंदर लगता है रोलर, और उसके ऊपर आपके पिछले टायर आ जाते हैं, और फिर वो गाड़ी को भगाते हैं उस टायर के ऊपर। वो ऐसे ही होता है जैसे कि आप गाड़ी रोड पे भगा रहे हैं। तो मोस्टली जो ट्यून कर रहा होता है उसका पूरा ध्यान लैपटॉप की तरफ होता है, और इंजन वैल्यूज़ की तरफ होता है, और एयर फ्यूल रेशो की तरफ होता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ उसका ध्यान होता है। उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि गाड़ी के सामने कोई आना जाए। दूसरी चीज़, आपकी डायनो आपको हॉर्स पावर बताती है कि आपकी गाड़ी में कितनी हॉर्स पावर है, आपकी गाड़ी में के स्पार्क प्लग्स जो है वो स्पार्क कितना दे रहे हैं, और एयर फ्यूल रेशो क्या है, आपकी हवा कितनी तादाद में आ रही है, और उसको कितना फ्यूल चाहिए और कितना स्पार्क चाहिए पावर बनाने के लिए, वो सारी एडजस्टमेंट आपका ट्यूनर करता है, ठीक है। तो आपका ट्यूनर जो है ना ये सारी एडजस्टमेंट आप डायनो के ऊपर करेगा, और आपको बताएगा कितने हॉर्स पावर। और डायनो इसलिए भी ज़रूरी है, जब भी आप कोई परफॉर्मेंस पार्ट लगाते हैं उसके बाद आप ट्यून करवाते हैं, और आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी ने कितना इंप्रूव किया, कितनी हॉर्स पावर ज़्यादा हुई है, कितना टॉर्क ज़्यादा हुआ है। और उसके अलावा भी छोटे मोटे जो मसले होते हैं, आपका फ्यूल अगर इंजेक्टर सही काम नहीं कर रहा है, आपका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा सही, तो वो सारा जब ट्यूनिंग करते हैं तो उसके सामने सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या सही है क्या नहीं। इसलिए जो है डायनो ट्यून बहुत ज़रूरी है, सही है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। नंबर एक, आपको पता लग गया कि डायनो क्या है। गाड़ी आप रोड पे भगाने के बजाय एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में मशीन के ऊपर, रोलर के ऊपर भगाते हैं, ताकि दूसरे भी आपकी गाड़ी से सेफ़ रहें और आप ख़ुद भी सेफ़ रहें, और जो ट्यूनर होता है उसका ध्यान पूरा आपकी गाड़ी की तरफ रहे। नंबर दो, डायनो आपका हॉर्स पावर, टॉर्क और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी सारी बता देता है। और डायनो के ऊपर ट्यून करने के बाद आपकी गाड़ी जो होती है वो आपको उसके बाद परफॉर्मेंस देना शुरू करती है। जो भी आप परफॉर्मेंस पार्ट ऐड करते हैं, जब आप ट्यून करवाएंगे उसके बाद आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस सही देना शुरू करेगी। और उससे पहले अगर आप कुछ भी लगाया हुआ आपने, आप उसको, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि आपके इंजन को नुकसान हो रहा है। और गाइस, एक और चीज़, कुछ लोग रोड पे जो ट्यून करते हैं, सही है, रोड पे भगा के भी कुछ लोग ट्यून करते हैं, क्योंकि डायनो एक बहुत एक्सपेंसिव मैकेनिज़्म है जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, सारे वर्कशॉप वाले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रोड पे भगा के गाड़ी आपको ट्यून करके देते हैं। उसके बहुत से नुकसान आता है। नंबर एक, अगर टॉप स्पीड के ऊपर आपकी गाड़ी का टायर फट जाए, आप भी ख़तरे में, आपके आसपास वाले लोग भी ख़तरे में।
और उसके बाद जब आप रोड पे भगाते हैं, आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाए, आपकी गाड़ी पे इतना पैसा लगा हुआ है, मॉडिफाइड गाड़ी है आपकी, नुकसान आपका भी और अगले का भी, सही है। और नंबर 3, अगर आप रोड पे भगा रहे हैं, वो कहेगा ओ आपकी गाड़ी जी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन वो कभी भी आपको हॉर्स पावर का नहीं बता सकता कि आपकी गाड़ी की कितनी हॉर्स पावर आई है, कितना टॉर्क का है, सही है। तो रोड पे जो ट्यून होती है गाड़ी, उसमें कभी भी आपको अपनी गाड़ी के बारे में इतना नहीं पता लग सकता जितना आपको डायनो पे पता लगता है। तो डायनो पे ट्यून करवाना बहुत ज़रूरी है। रोड पे ट्यून बिल्कुल नहीं करवाएं, वो सेफ़ भी नहीं है और आपको आपकी गाड़ी का पता भी नहीं चलता। आप ट्यूनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्यूनर कहेगा ठीक है जी आपकी गाड़ी 500 हॉर्स पावर आ गई है, आप कहोगे दिखाओ, वो कहेगा कैसे दिखाऊं। वो सिर्फ एडजस्ट कर सकता है और ये नहीं पता लग सकता कि आपकी गाड़ी ने कितने हॉर्स पावर बनाए हैं। तो इसके लिए डायनो ज़रूरी है, और डायनो में ग्राफ आता है बाकायदा, और ग्राफ में एडजस्टमेंट करना बहुत आसान होता है बनिस्बत आप रोड पे एडजस्टमेंट करें। तो बेहतर यही होता है कि आप डायनो जो है ना, डायनो का इस्तेमाल करें। शुक्रिया। तो गाइज़ ये मैंने कुछ वीडियोस आपको दिखा दी हैं डायनोज की। डायनो भी 3 तरह के होते हैं। डायनो एक होते हैं जिसमें आपके व्हील उतरते हैं, और जो मशीन है वो डिवाइस होती है, वो सीधा आपके हब्स पे लग के उसमें जिस तरह रिम के ऊपर नट्स टाइट करते हैं, उसमें नट्स टाइट करके उस पर रन देते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो हॉर्स पावर गाड़ियाँ होती हैं जो डायनो पे स्लिप मार जाती हैं, बर्नआउट कर जाती हैं, तो ये उनके लिए होते हैं। और एक डायनो होते हैं जो कि उन्होंने ज़मीन को खोद के अंदर किए होते हैं, वो डायरेक्ट गाड़ी उसके ऊपर चढ़ती है। और एक डायनो वो होते हैं जिस पे उन्होंने हाइड्रोलिक लगाया होता है। डायनो उन्होंने ज़मीन के ऊपर रखा होता है, खड्डा करके बीच में नहीं लगाए थे, उन्होंने ऊपर ही रखा होता है, और उन्होंने हाइड्रोलिक लगाया होता है। हाइड्रोलिक के ऊपर गाड़ी चढ़ती है, हाइड्रोलिक गाड़ी को ऊपर उठाता है, वो सीधा जाके डायनो पे चढ़ जाती है। तो ये मेरी गाड़ी है, तो इसमें मैंने भी एक दफ़ा बेवकूफ़ी की थी, गाड़ी रोड पे ट्यून करवाई थी, तो उसकी भी मैंने शुरू में एक वीडियो डाल दी है। उसमें देखें आप कितना ख़तरनाक है। ट्यूनर ने लैपटॉप रखा हुआ है अपनी गोद में और वो गाड़ी चला रहा है, और वो मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेके गया गाड़ी को। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करें, रोड पे गाड़ी बिल्कुल ट्यून नहीं करें। और उसके बाद वो गाड़ी में नाइट्रस भी था, और गाड़ी जो थी प्लस 600 हॉर्स पावर थी, और वो रोड पे ट्यून कर रहा था, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। गाड़ी हमेशा डायनो पे ट्यून करें। और ट्यून जब आप करते हैं तो उसमें आपको हर चीज़ सामने आ जाती है कि किसी सिलेंडर के अंदर मिसफायर तो नहीं हो रहा, किसी सिलेंडर के अंदर कोई प्लग का तो नहीं मसला, प्लग वायर का तो नहीं मसला, कोयल का तो नहीं मसला, और सारे सिलेंडर सही काम कर रहे हैं। और कंप्रेशन टेस्ट भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हवा कितनी अंदर आ रही है, और उसके लिए कितना स्पार्क चाहिए और कितना फ्यूल चाहिए, वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और किसी किस्म का गाड़ी में कोई एरर हो, वो भी ट्यूनिंग में सामने आ जाता है। और उसके अलावा जब भी अब आप कोई पार्ट लगाते हैं, आपकी गाड़ी में जो ट्यून हुआ है, आप जितना मर्ज़ी बड़ा फ़िल्टर लगा लें, जितना मर्ज़ी बड़े हेडर लगा लें, जो गाड़ी में ट्यून हुआ है गाड़ी ने उतनी पावर देनी है।
उतनी थ्रोटल बॉडी खुलनी है, उतनी हवा अंदर जानी है, और सारा कुछ कंप्यूटर में जो ट्यून हुआ होगा वही होगा गाड़ी में। तो जब तक आप ट्यून नहीं करवाएंगे, जितने मर्जी पार्ट्स लगाते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और कुछ वीडियोस मैंने डाल दी हैं मेरी गाड़ियों की, और ये सारी मैंने मुख्तलिफ़ डायनों पे ट्यून करवाई हुई है अपनी गाड़ी। और मैं अपनी गाड़ी हर मौसम में ट्यून करवाता हूँ। जैसे गर्मियाँ आई हैं, गर्मियों के अलहदा ट्यून है, सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों का अलहदा ट्यून है, और मुख्तलिफ़ सीज़न में मैं मुख्तलिफ़ ट्यून करवाता हूँ। और ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि हर सीज़न में उस मौसम के लिहाज से ट्यून करवाएं, ताकि सर्दियों में गाड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है और गर्मियों में कम देती है। तो उस हिसाब से मैं करवाता रहता हूँ। लेकिन यह आपके ऊपर, आप करवाना चाहते हैं कि नहीं। और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और मज़ीद कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Wow.